हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSO यानी SSO प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या अवर सांख्यिकी पदाधिकारी CBT एग्ज़ाम को लेकर फुल प्रूफ तैयारी है आयोग की, और पोर्टल भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये अंतिम मौका है। एक एक चीज़ों को ध्यान से देखें, क्योंकि कल से क्या है कि आपका पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है और कल से आप आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी गलती जो है उससे बचना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको आयोग बिल्कुल भी मौका देने नहीं जा रही है दोबारा। बहुत ही कम दिनों में 19 दिनों में ही आपको ये सारा चीज़ सब कर लेना है क्लियर फॉर्म भर के, और आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आयोजित कर लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं हम लोग नोटिस के माध्यम से एक एक करके। जैसे कि देखिएगा, ये नोटिस है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप 1/4 से 19/4 तक आवेदन आपका होगा। बिल्कुल पोर्टल तैयार है और इसमें देखिए इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा आपको फॉर्म में। तो अगर आप सोचेंगे कि लेट से हम भरेंगे या कोई गलती हो गई, तो इसके लिए आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये 01/2025 अर्थ सांख्यिकी निर्देशालय योजना एवं विकास विभाग के तहत ये वैकेंसी है। अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। और देखिएगा इसका तो शैक्षणिक योग्यता हम लोग एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, सस्पिशन में नहीं रहना होगा आपको। लेवल 7 का ये जॉब है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक होनी चाहिए। अगर आपका ऑनर्स पेपर है इकोनॉमिक्स गणित सांख्यिकी में से कोई एक, तो ये आप तो श्योर हैं कि आपका होगा। प्लस इसके साथ ही पास कोर्स के रूप में भी अगर आपका कोई एक विषय है, यानी सब्सिडरी के रूप में अगर आप सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तीनों में से कोई एक सब्सिडरी होनी चाहिए आपकी, या पास कोर्स हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब देखिए ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के भी फुल प्रूफ तैयारी है और सारी चीज़ों को नोटिस में ही मेंशन किया गया है। कई बार क्या होता है कि जब नोटिस आती है तो आदमी पूरे सरसरी निगाह से उसको पढ़ता है, बट ध्यान नहीं देता है। तो उन सारी एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट आउट करेंगे, ताकि एक भी आपको गलती ना हो और एग्ज़ाम की तैयारी भी आप बेहतरीन तरीके से कर सकें। यहाँ बात करें साथियों, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से एंड ऑफ सेशन सेल चल रहा है और आज लास्ट डेट है। सेशंस बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप ऑन पास प्रो। तो देखिए आज टू नाइट से आपका 699 का प्राइस हो जाएगा, बट उससे पहले अगर आप परचेज कर लेते हैं तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपका, अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं SBY तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आपको ओनली 307 रुपये में ही ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड यूज करें SBY, या डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी परचेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीटेक वाले कन्फ्यूजन में हैं कि सर हम फॉर्म भरे कि नहीं भरे। देखिए टेक्निकल डिग्री को तो अलाउ नहीं किया जाता है। पिछली बार भी CL3 में जो पोस्ट आई थी उसमें आपको अलाउ नहीं किया गया था। कुछ पोस्ट थी जिसमें केवल मैथ सांख्यिकी और इकोनॉमिक्स वालों को अलाउ किया गया था। बट आपको देखिए करना क्या है कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि फॉर्म तो आप भर ही सकते हैं। फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोई आपको रुकावट नहीं आएगी, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बस प्रॉब्लम कब होगी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर नहीं लिया जाता है तो वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। बट अगर आप फॉर्म ही नहीं भरते हैं तो आपको तो मौका ही नहीं ना मिलेगा। तो हो सकता है कि उस समय अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि अब तक कोई इन्फॉर्मेशन इसको लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया है आयोग द्वारा। हालांकि बीच में अगर आयोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल करते हैं तो हो सकता है कि फॉर्म भरने के बीच में ही आपको एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से कंफर्म कर दे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आपको मेल रजिस्टर करना है, क्योंकि कल से एक्टिव हो जाएगा फॉर्म, और कल से मेल भी वो लोग देखना शुरू कर देंगे कि छात्रों को कौन कौन सी समस्या आ रही है। तो ये चीज़ आपको जरूर करना है। जितना अधिक मात्रा में आपका मेल जाएगा आयोग के पास इस क्लैरिफिकेशन को लेकर के, आप इसको क्लैरिफाई कीजिए। तो हो सकता है कि बीच में आपको एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से ये क्लियर कर दिया जाए बीटेक वालों के लिए। तो कल से पक्का आप लोग को ये काम करना है। कल से जैसे आवेदन शुरू होता है उसके बाद से आप लोग को मेल धड़ाधड़ शुरू कर देना है आयोग को। देखिए 682 पदों पर सीट है और यहाँ पे आपको एक सीट अपना कंफर्म करना है, तो तैयारी भी उसी के अनुसार आपको करनी होगी। एक एक चीज़ों को आपको बारीकियों से करना होगा।
और इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑलरेडी PDF तैयार किया है। बुक काफ़ी कम रुपये में मिल रहा है आपको। एक कला संस्कृति और साहित्य का 21 रुपये में मिल रहा है, और आपका बायोलॉजी का भी आ गया है 15 रुपये मिल रहा है। तो जाइए, उसको कम्युनिटी में ऑलरेडी लिंक है, वहाँ से परचेज करके तैयारी को अपनी बेहतरीन कीजिए। देखिए यहाँ पे एज की बात करें हम लोग, और देखिए इसमें क्या है कि कार्य अनुभव, इसको लेकर के आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें। कार्य अनुभव के लिए 25 अंक जो दिया जाना है, ऐसे काफ़ी कम छात्र होते हैं, और जो ऑलरेडी टैलेंटेड है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं। बट आपके तरह ये लोग मेहनत भी करने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए इसको लेकर कन्फ्यूजन में ना रहें। उम्र सीमा देखिए यहाँ पे आपका तो 1/8/2024 के अनुसार यहाँ पे काउंट की जाएगी। और देखिए मैक्सिमम आपका 1/8/2010 के अनुसार अगर एज है तो वो भी आप फॉर्म भर, यानी कि इसमें मैक्सिमम में तो काफ़ी छूट आपको मिल रहा है। और 21 से 40 के बीच में आपका एज है OBC का, मेल फीमेल तो भर सकते हैं बिल्कुल। महिला का 37 तक है, पुरुष जनरल पुरुष का, महिला जनरल का 40 तक है, SC ST का 42 तक है। और इसके अलावा 10 वर्ष का आपका दिव्यांग कोटि का भर्ती के लिए छूट है। और बाकी 1/8/2010 के अनुसार भी आपका मैक्सिमम एज 37 हो रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्य अनुभव का जो गणना है इनकी, वो आपकी 31/3/2025 के अनुसार मैक्सिमम 5 नंबर तक 5 साल तक का नंबर मिलेगा, 25 अंक। देखिए यहाँ पर प्राइस दिया गया आपके फॉर्म का, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540 है, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135 है, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपये है, और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए जो कि बिहार की हैं केवल अस्थायी निवासी, उनको 135 रुपये, और बाकी अदर स्टेट के राज्यों के सभी महिला पुरुष के लिए 540 रुपये यहाँ पे शुल्क है। और कल से यहाँ पे डेट है आवेदन का, तो बिल्कुल अपना डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल आप रेडी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, रेडी करने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। देखिए ये सिलेबस दिया गया है, जो बिल्कुल CGL का सिलेबस है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच परीक्षा। अब देखिए ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के भी फुल प्रूफ में है आयोग, मैं उस पॉइंट को आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है 7 नंबर पॉइंट में, और इसमें हम लोग नीचे आते हैं तो देखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 9 है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या यहाँ दिया गया है 20 जून 2024 का आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था लेटर 2024 में जो 20 जून को, कि अब आयोग को हम स्वतंत्र करते हैं किसी भी आयोग को, कि वो चाहे तो ऑनलाइन एग्जाम ले सकती है, चाहे तो ऑफलाइन एग्जाम ले सकती है। और देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ों को मेंशन करना क्या है कि फुल प्रूफ तैयारी में है आयोग। BSc का एग्ज़ाम बिल्कुल डिले नहीं होगा आपका, ये केवल इंटर लेवल का एग्ज़ाम जैसे होता है उसके बाद आपका तुरंत ले लिया जाएगा जून में इसको। क्योंकि देखिए CBT इसलिए मेंशन किया गया ना कि ऑलरेडी आयोग ये तैयारी करिए कि हम एग्ज़ाम सभी CBT मोड में लेंगे, बट इंटर लेवल इसके लिए बाधा है। अगर इंटर लेवल CBT मोड में हो जाता है तो फिर इसका एग्ज़ाम भी आपका COD मोड में हो जाएगा। अगर वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है तो फिर ये एग्ज़ाम भी ऑफलाइन की तरफ बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि आयोग दोनों मेंशन कर दिए ताकि इस पर आगे चल करके कोई कोर्ट केस वाला मामला ना हो, समस्या ना हो। यानी दोनों मोड में अगर एग्ज़ाम आयोजित की जाती है तो भी इसके खिलाफ कोई नहीं आ सकता है। यानी कि भर्ती को किसी हर हाल में इसको समय इसको कंप्लीट करना है, लक्ष्य है आयोग का, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो आप लोग भी तैयारी में अच्छे से लगे रहें, क्योंकि देखिए फुल प्रूफ तैयारी में है आयोग की, चाहे तो CBT मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो, बट एग्ज़ाम आपका डिले नहीं होगा। देखिए कल फॉर्म भरने के लिए आपके पास देखिए क्या है, तो मैट्रिक का अंक या फिर मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, अर्थशास्त्र गणितीय सांख्यिकी में से संबंधित अंक मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। और देखिए ये भी चीज़ है क्लियर यहाँ पे कि अगर आपके जो मार्कशीट है ना फाइनल, उस पर ये सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, ये यहाँ से क्लियर है। क्योंकि अंक गणित अर्थशास्त्र यहाँ पर अर्थशास्त्र गणित और सांख्यिकी में से स्नातक से संबंधित अंक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसमें क्लियर फाइनल मेंशन है। कई सारे लोग होते हैं कि पढ़े तो होंगे लेकिन फाइनल मार्कशीट में इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट की चर्चा नहीं होगी, तो वो फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, ये चीज़ क्लियर है। और ये जो जिनका संविदा वाले हैं वो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर सौंपेंगे। अस्थाई देखिए यहाँ पर निवास होना चाहिए आपका,
जाति में प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है वो अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे, जो दिव्यांग है वो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको करनी होगी। और जो संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवार हैं तो उनको प्रमाण पत्र के लिए निर्देशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के सक्षम प्राधिकार से लिए विज्ञापन के साथ कार्य अनुभव संलग्न करना होगा। तो कल से आवेदन शुरू रहा है, अच्छे से फॉर्म भरिए, कोई भी उसमें गलती मत कीजिए क्योंकि दोबारा यहाँ पे आपको मौका नहीं देगी। केवल 19 दिन मौका दिया गया, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएगी आयोग। तो बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। कल जैसे ही फॉर्म शुरू होगी सारी अपडेट आपके साथ साझा किया जाएगा। धन्यवाद।